नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद का द्वितीय अध्याय कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज हम श्लोक संख्या 19 समझने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले 2 श्लोकों से समझा है कि किस प्रकार से हमारे जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से हृदय में से अभद्रों का नाश हो जाता है और भगवान श्री कृष्ण स्थित हो जाते हैं। और किस प्रकार से स्थित होते हैं? भक्तिर भवती नैष्ठिकी, पूरी तरह से स्थापित हो जाते हैं। पूरी तरह से हमारे हृदय में भगवान अटल प्रेमा भक्ति के रूप में स्थापित हो जाते हैं, हमारी भक्ति अटल हो जाती है। तो इसके संबंध में हम देख रहे हैं श्लोक संख्या 16, 17, 18, 19। अभी तक हमने देखा भक्ति निष्ठा तक पहुंच गई। सबसे पहले क्या होता है? भक्ति का स्वरूप श्रद्धा, फिर साधु संग हुआ, वैष्णवों की महत सेवा की, और उसके बाद उससे क्या परिणाम मिला? सत्संग शुरू हो गया, श्रवण कीर्तन शुरू हो गया। तो आदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया, और उसके बाद में अनर्थ निवृत्ति। तो पिछले 2 श्लोक में हमने देखा है श्लोक संख्या 17 और 18 में कि हृदय में से अभद्रों का नाश हो रहा है। हृदयंतस्तो है भद्राणी। उसी तरह से श्लोक संख्या 18 में था नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, सारे अभद्रों का नाश हो रहा है। जब अभद्रों का नाश हो जाएगा, अनर्थों से निवृत्ति हो जाएगी, तो क्या होगा? अगला स्टेप आएगा, वो है निष्ठा। भक्ति में निष्ठा आ जाएगी। और यहाँ पर 18वें श्लोक में उपयोग किया गया था शब्द भक्तिर भवती नैष्ठिकी। भक्ति में पूरी तरह से भक्ति हमारी अटल हो जाएगी, अविचल हो जाएगी। और आज हम श्लोक संख्या 19 देख रहे हैं। श्लोक संख्या 19 आप सभी लोग मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चे चैत एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावा कामलोभादयश्चे चैत एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। तदा रजस्तमो भावः कामलोभादयश्चे चैत एतेरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। शब्दार्थ: तदा उस समय, रजः रजोगुण में, तमः तमोगुण, भावः परिस्थिति, काम काम तथा इच्छा, लोभ लालसा, आदयः आदि आदि, च तथा ये जो भी हैं, चैत मन, एतेः इसने इनसे,
अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना स्थित होकर सत्वगुण में प्रसिद्धति परम प्रसन्न होता है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी होता है। बहुत ही सुंदर बताया है कि जब भक्ति में हम अटल हो जाते हैं, हमारे हृदय में प्रेमा भक्ति अटल हो जाती है, तो उसके फलस्वरूप और क्या परिणाम होते हैं और क्या परिवर्तन आते हैं वो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो कहा जा रहा है तदा रजस्तमो भावाहा। 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इसमें से मुख्य रूप से जो इस भौतिक जगत में लोगों को जकड़े हुए वो 2 गुण हैं। वो कौन कौन से हैं? रजोगुण और तमोगुण। गुण शब्द का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा जल्दी से? यस, गुण शब्द का अर्थ क्या होता है? सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या अर्थ है इसका? यस, लीना विज माता जी कोशिश कीजिए। प्रभु जी रस्सी कहते हैं ना शायद। यस, अदृश्य रस्सी। गुण का अर्थ है अदृश्य रस्सी, ऐसी रस्सी जो बांध देते हुए लेकिन हमें दिखती नहीं है। आपको उदाहरण दिया मैंने कई बार, ये थोड़ा पॉजिटिव उदाहरण है। जब भी आप भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं तो भगवान का पटका सुंदर से बंधा हुआ होता है और आपको लगता है कि ये हवा में कैसे इन्होंने ये श्रृंगार किया भगवान का। वास्तव में होता क्या है, वहां पर एक अदृश्य धागा बांधा हुआ है, इनविजिबल थ्रेड, और उस कारण से वो पटका इसे हवा में झूलता हुआ दिखाई देता है भगवान का। तो उसी तरह से हम जो हैं इस भौतिक जगत में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से बंधे हुए हैं। ये अदृश्य रस्सियां हैं जिसने हमें जकड़ा हुआ है। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है और उसकी भक्ति अविचल हो गई है, अटल हो गई है, तो क्या होता है? तदा रजस्तमो भावा काम लोभादयश्चे चैत एतेर अनाविद्धम प्रभावित हुए बिना स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। सत्वगुण की तरफ वो आगे बढ़ता है। और सत्वगुण का लक्षण क्या है? खुशी। अध्याय 14 भगवद गीता का प्रकृति के 3 गुण, उसमें बताया गया है सत्व गुण में व्यक्ति का लक्षण क्या है। तो सत्व गुण का एक लक्षण है ज्ञान और खुशी। ज्ञान और खुशी। सत्व गुण कैसे बांधता है? तो ज्ञान और खुशी से व्यक्ति को बांधता है सत्व गुण। तो हमने देखा था कि कलयुग के प्रभाव से कलयुग ने कुछ हर लिया है लोगों के मन में से। क्या हर लिया है? कोई बता सकता है? एक श्लोक था पूरा का पूरा। कलयुग ने क्या हर लिया है? कलिम सत्वम हरम पुंसाम। श्लोक संख्या 11 देखिए, पहले अध्याय का श्लोक संख्या 11, अध्याय पहला। 22 गलत बोला मैंने, श्लोक संख्या 22, पहले अध्याय का श्लोक संख्या 22 देखिए। त्वम न संदर्शितो धात्रा दुस्तरम निश्चितिर्षताम कलिम सत्व हरम पुंसाम कर्ण धार इवारणवम। कलयुग क्या करता है? लोगों के जीवन में से सत्व गुण को हर लेता है, अर्थात सद्गुणों को हर लेता है, सद्गुणों का नाश कर लेता है कलयुग। अगर सद्गुण हर लिए तो क्या भर जाएंगे हमारे अंदर? यस, अब थोड़ा सा फिर से याद कीजिए कि अगर अच्छाई निकाल दी तो क्या भर जाएगा? स्वतः ही बुराई भर जाएगी, बुरे गुण भर जाएंगे। तो ये कलयुग जो है सत्व हर लेता है। और यहाँ पर हम श्रृंखला के अनुसार देख रहे हैं कि अगर हमारे हृदय में से अभद्रों का नाश हो गया है तो भक्ति जो है वो अटल हो चुकी है, एकदम स्थित हो चुकी है। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है कि ज्यों ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं। किस कारण से? भक्ति स्थापित हो गई। तो याद कीजिए, हमने समझा था कि एक
वाटर बोतल है, उसमें हवा भरी हुई है, उसमें आप पानी डालोगे तो क्या होगा, हवा ऑटोमेटिकली बाहर निकल जाएगी। उसी प्रकार से जब अगर हमारे हृदय में भक्ति अटल स्थापित हो गई है तो क्या होगा, सारे के सारे ये रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव जो है स्वतः दूर हो जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तो सत्वगुण में व्यक्ति सुखी रहता है। हमेशा याद रखिए, व्यक्ति सत्वगुण में ही सुखी रह सकता है। रजोगुण में कैसा रहेगा व्यक्ति, रजोगुण में कैसा रहेगा व्यक्ति, यस, एंग्जाइटी में रहेगा, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, हर समय यही चलता रहेगा। ये रजोगुण का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण क्या है, आलस, प्रमाद, निद्रा, तो ये तमोगुण का लक्षण है। तो ये आज का श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि भगवान ने सूत गोस्वामी जी ने साफ साफ कह दिया है कि तदा उस समय, किस समय, जब भक्ति अविचल हो जाती है, अटल हो जाती है, रजस तमो भावा काम लोभादश्चये, ये रजोगुण और तमोगुण के जो प्रभाव हैं, काम और लोभ, ये सब का क्या हो जाएगा, आदय आदि आदि अलग अलग जो हैं, सबका क्या हो जाएगा, दूर हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे हमारे हृदय में अगर भक्ति स्थापित हो गई है। और प्रसीदति, व्यक्ति क्या हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तात्पर्य को पढ़ेंगे, एक बार फिर से अनुवाद देख लेते हैं पहले। जो ही हृदय में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती हैं, प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण के प्रभाव जैसे काम, इच्छा तथा लोभ हृदय से लुप्त हो जाते हैं, तब भक्त सत्वगुण में स्थित होकर परम सुखी हो जाता है। तात्पर्य, अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। क्या अर्थ हुआ इसका, कौन बताएगा, शिल्पा माता जी बताइए, क्या अर्थ है इसका। हरे कृष्णा प्रभु जी, जब हम लोग आध्यात्मिक वर्ल्ड में होते हैं तब उसमें जो हमारी वास्तविक स्थिति होती है भगवान के परम दास की, तो हम वहां पे हमेशा खुश रहते हैं उस स्थिति में। यस, तो आत्मा की जो स्वाभाविक स्थिति है वो क्या है, सच्चिदानंद। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि अपनी सामान्य सहज स्वाभाविक स्थिति में जीव आध्यात्मिक आनंद में पूर्ण रूप से तुष्ट रहता है। यह स्थिति ब्रह्मभूत श्रीमद् भागवतम 4 स्कंद 30वां अध्याय 20वां श्लोक या आत्मानंदी अर्थात आत्मतुष्टि की स्थिति कहलाती है। यह आत्मतुष्टि किसी निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि जैसी नहीं होती। निष्क्रिय मूर्ख की तुष्टि क्या हो गई, कुछ काम नहीं कर रहा, ठीक है यार सोते रहो, क्या करना है जिंदगी में, सोने में ही खुशी है, सोने में ही असली आनंद आता है। ये कौन हो गया, एक निष्क्रिय मूर्ख तुष्टि वाला व्यक्ति। और भक्त कैसे तुष्ट रहता है, भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में, नाम जप में, कीर्तन में, भजन में, उस प्रकार से तुष्ट रहता है, सक्रिय होकर के तुष्ट रहता है। निष्क्रिय मूर्ख अज्ञानावस्था में रहता है, किंतु आत्मतुष्ट आत्मानंदी इस भौतिक जगत से परे होता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त होती है। कौन सी स्थिति, आत्मानंदी। जब भक्ति क्या हो गई, हमारे हृदय में पूरी तरह से फिक्स्ड हो गई, अटल हो गई है, तो अब हमारे को क्या प्राप्त होने लग गया है, आनंद। तो जब भक्ति अटल हो जाएगी हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, तो हम पूरी तरह से आनंद में रहेंगे। एक होता है आत्मरामा, जो कहाँ चिंतन करता रहता है, उसको कहाँ आनंद आता है, आत्मा में, स्वतः में। और एक होता है भोग में, जो अपना रुचि ढूंढता रहता है। तो जब व्यक्ति जो है भक्ति में, अटल भक्ति में स्थित हो जाता है, तो क्या होता है, आत्मानंदी हो जाता है, खुश रह जाता है, प्रसन्न हो जाता है, तुष्ट रहता है। सिद्धि की यह अवस्था अटल भक्ति में स्थित होते ही प्राप्त होती है। भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं, अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। इसको एक लाइन को समझा दो, कौन समझाएगा, अंडरलाइन कर लेना इसको, लाइन को।
इंपॉर्टेंट है। यस, डॉक्टर रेशमा माता जी समझाइए क्या अर्थ है इसका। तो जी मतलब हमको जब हम भक्ति में होंगे तो ऐसा नहीं है कि बस हम बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु हमारे सारे जो एक्टिविटीज होंगी वो सब डिवोशनल होंगी। तो हमारी आत्मा जो है एक शुद्ध तरीके से भगवान की भक्ति में लगी हुई होगी। हाँ, थोड़ा सा और कोई बता सकता है? ठीक बताया आपने। और कोई? अरे बहुत सिंपल है, ऐसे क्यों कर रहे हो? यस, पूनम गर्ग माता जी बताइए। हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु हरे आपने कृष्ण। इसका एग्जाम्पल दिया था इस्कॉन का, कि इस्कॉन वालों को सब समझते हैं कि वो कुछ भी नहीं करते हैं, निष्क्रिय रहते हैं, लेकिन वो हर वक्त भक्ति में लगे रहते हैं, हर वक्त सक्रिय रहते हैं। बहुत अच्छा। तो कहा जा रहा है भक्ति में सेवा कोई निष्क्रियता नहीं है। लोग कहते हैं कुछ काम नहीं करते ये लोग, तो बस बैठे रहते हैं। नहीं, भक्ति में सेवा का अर्थ क्या है? सक्रियता। पर कैसी सक्रियता है? विशुद्ध सक्रियता। भौतिक रूप से वो सक्रिय नहीं है, आध्यात्मिक रूप से सक्रिय है। भगवत गीता में भी भगवान बताते हैं, 4 अध्याय में ही है आई थिंक, या दूसरे में है, या निशा सर्वभूतानां पश्चिम जागृति पश्चिमी ही, कि जो रात्रि में व्यक्ति जो है, जो भक्तों के लिए जो रात्रि है वो दिन के बराबर है, और जो दिन है वो रात्रि के बराबर है। तो उस तरह से बताया जाता है कि लगता तो है व्यक्ति क्या है? निष्क्रिय है, लेकिन वो निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय है। किसमें सक्रिय है? भक्तिमय कार्यों के लिए सक्रिय है। निष्क्रिय किसके लिए हो गया? वो भौतिक कार्यों में, भौतिक कार्यों में निष्क्रिय हो गया है, आध्यात्मिक कामों में सक्रिय हो गया है। समझ में आ गया? भक्त के जीवन में सक्रियता तो रहती है, भौतिक, इधर देखिए सभी लोग, भौतिक कार्यों में वो क्या हो जाता है? निष्क्रिय। आध्यात्मिक कार्यों में सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है पूरा। ये भक्त का एक लक्षण है। तो लोग कहते हैं ये तो निष्क्रिय हो गया है। हाँ, बाहर से आपको दिख रहा है क्योंकि वो भौतिक काम नहीं कर रहा है। अब क्या कर रहा है? आध्यात्मिक कार्य कर रहा है, इसलिए वो आध्यात्मिक रूप से विशुद्ध सक्रिय है। अपितु आत्मा की विशुद्ध सक्रियता है। आत्मा पूरी तरह से, पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है भक्ति में। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग से अपमिश्रित, दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। सरल आया? समझ में आ गया? नहीं आया? अनिता माता जी समझ में आया? हाँ, सिंपल है कि आत्मा तो प्योर है, आत्मा सक्रिय है, स्पिरिचुअली एक्टिव है, लेकिन जैसे ही इस भौतिक शरीर के संपर्क में आती है आत्मा, और फिर इस शरीर के संपर्क में रहने से सक्रिय होती है, तो क्या क्या उत्पन्न हो जाता है? फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। जब आत्मा इस भौतिक संपर्क में आती है, पदार्थ के संपर्क में आती है, अर्थात इस शरीर के संपर्क में आती है, और इस कारण से अपमिश्रित या दूषित हो जाती है चेतना, फिर क्या उत्पन्न होता है? काम, लोभ, क्रोध, भय, आसक्ति, निद्रा, अल्पज्ञता, निष्क्रियता। थोड़ा प्रेम से बताएंगे, उत्तर भी मैंने दे दिया बोलते बोलते, कि अगर इच्छाएं हमारे लिए हैं तो वो क्या हो गया? काम। और इच्छाएं भगवान के लिए तो क्या हो गया? प्रेम। तो बताया जा रहा है यहां पर कि जब आत्मा, जो सक्रिय आत्मा है, वो पदार्थ के संपर्क में आती है तो क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रेम किस में बदल जाता है? काम में। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है, रोग वाले कार्यकलापों का उदय होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। भक्ति में सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों से पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। अर्थात भक्ति का लक्षण हमें कब दिखने लगेगा अच्छे से? जब हमारे हृदय में से रजोगुण, तमोगुण और उनके प्रभाव समाप्त हो गए हैं। तमोगुण के प्रभाव क्या हो गए? निद्रा, आलस, अल्पज्ञता, निष्क्रियता,
और रजोगुण के काम, इच्छा, लोभ, ये रजोगुण के हैं। तो ये जब पूरी तरह से साफ नहीं होंगे तब तक भक्ति में सेवा का प्रभाव प्रकट नहीं होगा। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर बढ़ने को अग्रसर होता है। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। तो एक तो हो गया सत्वगुण, और उसके बाद क्या आता है? शुद्ध सत्वगुण। क्या फर्क है, कौन बताएगा? एक तो सत्वगुण हो गया, एक शुद्ध सत्वगुण। यस, कौन बता रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात समझना, सत्वगुण और शुद्ध सत्वगुण। बताइए, कुसुम सरोवर माता जी बताइए, उसके बाद सुशील हेमकार माता जी बताइए, और उसके बाद अनुपम गोयल माता जी बताइए। प्रभु, जो सत्व गुण है वो भौतिक जगत का ही है, और शुद्ध सत्व उससे ऊपर का आध्यात्मिक गुण है। वो शुद्ध सत्व में जब स्थित हो जाते हैं तो बहुत अच्छा। और कोई? वेरी नाइस। कृष्णा प्रभु जी, वही है प्रभु जी कि सत्व गुण तो भौतिक गुण है, ये तो तीनों गुणों में ही शामिल है, लेकिन शुद्ध सत्व गुण है वो तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाते हैं वो अवस्था शुद्ध सत्व गुण कहलाती है। यह शुद्ध सत्व गुण जो है वो तीनों गुणों से परे है। सत्व गुण भी कैसा है? भौतिक है। सत्व गुण भी बांधता है, लेकिन शुद्ध सत्व गुण जो है वो आध्यात्मिक है, वो हमें बंधन में नहीं डालता है। तो यहां प्रभुपाद जी दोनों का रेफरेंस ले रहे हैं, सत्व गुण और शुद्ध सत्व गुण। अरुण भट्ट जी, बार बार डिस्ट्रक्शन होगा ऐसे आप इतना कमेंट करेंगे तो। सब लोग भी उधर देखेंगे, मैं भी उधर देखूंगा। राइट? कोई बात पूछी जाए तब आप उत्तर में जरूर लिख के भेज सकते हैं। और आप अपनी समझ के लिए अगर नोट्स इस तरह से तैयार कर रहे हैं जैसा आप लिख के भेज रहे हो तो बहुत अच्छा है, वेरी गुड। आत्मा की यह सक्रियता पदार्थ के संसर्ग में अपमिश्रित दूषित हो जाती है। फलतः काम, इच्छा, लोभ, निष्क्रियता, अल्पज्ञता तथा निद्रा के रूप में रुग्ण कार्यकलापों का उदय होता है। भक्तिमय सेवा का प्रभाव रजोगुण तथा तमोगुण के इन प्रभावों के पूर्ण निराकरण होने पर प्रकट होता है। तब भक्त तुरंत ही सत्वगुण में स्थित हो जाता है। भक्ति में सेवा से रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव हट गया तो भक्त जो है सत्वगुण में स्थित हो गया। रजोगुण हट गया, तमोगुण हट गया, तो क्या बचा? सत्वगुण। और वह उन्नति करता हुआ श्री वासुदेव के पद या शुद्ध सत्व के पद की ओर उठने को अग्रसर होता है। अर्थात सत्व से वो कौन से स्थिति की तरफ आगे बढ़ रहा है? शुद्ध सत्व। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। तो अगर हमेशा हमें भगवान के साथ प्रेमा भक्ति में रहना है, भगवान के धाम में रहना है, तो हमें शुद्ध सत्व तक आना होगा, और शुद्ध सत्व के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं हम। तो हमें शुद्ध सत्व तक आना है, सत्व गुणी बन के नहीं रह जाना है। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं, प्रभु जी किसी का बुरा मत करो, सबका भला करो, किसी के बारे में गलत मत सोचो, सब अच्छे बने रहो, सुबह जल्दी उठो, रात को समय पर सो जाओ, कम भोजन खाओ, किसी को गंदा मत बोलो, गलत मत बोलो, बट भगवान की भक्ति मत करो। भगवान की भक्ति करने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपना कर्म अच्छा रखो, ये सब कुछ ठीक है। तो कर्म अच्छा रखो, ये कौन सा स्तर हो गया? सत्व गुण का। लेकिन भक्ति करेंगे तो कौन सी स्थिति तक जाएंगे? शुद्ध सत्व की स्थिति तक। इसलिए भक्ति आवश्यक है। खाली डू गुड, बी गुड, अच्छा है, वेरी नाइस, ये वो बहुत बढ़िया, अच्छा, वो एक सत्व गुण तक है, और उससे आगे बढ़ना है तो भक्ति का अभ्यास करना होगा। इसको अंडरलाइन कर लो। केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है। कौन सा भक्त? शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त सदैव शुद्ध सत्व में रहता है, अतः वह किसी को हानि नहीं पहुंचाता। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है।
भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते। समझ में आ रहा है ये? हमें भगवत भक्त बनना है, लेकिन कौन सा भगवत भक्त होता है और कौन सा नहीं होता है, प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं। किंतु एक अभक्त चाहे कितना ही शिक्षित क्यों न हो, सदैव हानिप्रद होता है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। बाहर से क्या दिखा रहे हैं? हम भक्त हैं, लेकिन अगर हृदय के अंदर रजोगुण और तमोगुण भरा हुआ है, अल्पज्ञता है, तो ये रजोगुण और तमोगुण के कारण हमारे को हानि प्राप्त होगी। और हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपनी बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा भगवान एक समान होते हैं। गुणात्मक रूप से एकता, मात्रात्मक रूप से भिन्नता, क्वालिटेटिवली सेम, क्वांटिटेटिवली डिफरेंट। ठीक है। भक्त न तो अल्पज्ञ होता है न रजोगुणी। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी भगवत भक्त नहीं बन सकते। हानि पहुंचाने वाले और भगवत भक्त जो हैं वो क्या नहीं बन सकते? रजोगुणी व्यक्ति जो है भगवत भक्त नहीं बन सकते, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। बाहर से तो क्या लग रहा है? भक्त हैं। भक्तिविनोद ठाकुर महाराज कहते हैं, नाके टीला गोलेर माला। आगे किसी को याद है? नाके टीला गोलेर माला। आगे क्या बोलते हैं? योई तो है कोलेर चेला। मतलब क्या हुआ कि नाक पे बढ़िया से टीला लगा दिया है, टीका लगा दिया है, गले में बढ़िया कंठी माला पहन लिया है, वस्त्र जो एक वैष्णव का, एक भक्त का धारण कर लिया है, लेकिन है कौन वो? कली का चेला है, कलयुग का जो है एजेंट है, माया का वो एजेंट है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय से अभी रजोगुण और तमोगुण समाप्त नहीं हुआ है। हानि पहुंचाने वाले अल्पज्ञ तथा रजोगुणी व्यक्ति भगवत भक्त नहीं बन सकते हैं, भले ही वे अपने बाहरी वेश से अपने आप को भक्त क्यों न प्रदर्शित करें। भक्त में सदैव ईश्वर के सद्गुण पाए जाते हैं। इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणवत्ता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान होते हैं। गुणवत्ता में भक्त और भगवान एक ही हैं, मात्रा में अंतर है। इसी तरह से यहाँ पर उदाहरण किसका दिया गया है? इन गुणों की मात्रा भले ही भिन्न हो, किंतु गुणता की दृष्टि से भक्त तथा श्री भगवान एक समान हैं। समझ में आ गया ये? तो गुणात्मक रूप से एकता, मात्रात्मक रूप से भिन्नता। ठीक है। इसमें कोई प्रश्न हो तो पूछिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले श्लोक की तरफ। कोई प्रश्न इसी से संबंधित, इसी श्लोक से संबंधित कोई प्रश्न हो तो माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। यस। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी माता। प्रभु, जो ये हम बोल रहे थे कि शुद्ध मतलब भक्ति में आने के लिए हमें मतलब सतव गुण को भी क्रॉस करना है और शुद्ध सतव में आना है, तो ये प्रकृति के तीनों गुणों को लांघना 14.26 में भी प्रभु यही है ना कि प्रकृति के तीनों गुणों को लांघते हैं तो ब्रह्म के स्तर तक आते हैं। तो इज इट रिलेटेबल? यस। 14वें अध्याय का 26वां श्लोक है। खोलिए सभी लोग, क्या है 14वें अध्याय का 26वां श्लोक? कहां से शुरू होता है माता जी? माम चयो अव्यभिचारेण। यस। माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान सम्यतीत्येत्यान ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो व्यक्ति जो है अगर तीनों गुणों से मुक्त होना चाहता है तो उसको क्या करना पड़ेगा?
भगवान की शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। तो वहां तो भगवान ने बताया था कि तीनों गुणों को कैसे लांघ सकता है। तो कैसे लांघ सकता है? भगवत भक्ति करके, माम च यो अव्यभिचारेण, अव्यभिचारी भक्ति करके, भक्ति योगेन सेवते, भक्ति योग के द्वारा सेवा करके। यहां पर क्या बता रहे हैं कि भक्ति करेगा तो ऑटोमेटिकली तीनों गुण क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। इसलिए यहां पर हम देख पा रहे हैं कि व्यक्ति पहले सत्व गुण में आता है, फिर किस में आता है? शुद्ध सत्व गुण में आता है, और वो अपनी भक्ति का अभ्यास करता है सतत रूप से, शाश्वत रूप से, अविचल, अटल और अहेतुकी, अप्रतिहता भक्ति करता है। श्लोक संख्या 20। आप सभी लोग या तो मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए अपने अपने स्थान पर। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। पिछले श्लोक में मुख्य शब्द नहीं लिखवाया था, वो लिख लीजिए। पहले ही ले लीजिए, तदा रजस्तमो भावा, और लास्ट में है स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। बीसवें श्लोक का शब्दार्थ। एवं इस प्रकार प्रसन्न स्फूर्त मनसा, मन से, भगवत भक्ति, श्री भगवान की भक्ति के, योगतः संपर्क से, भगवत श्री भगवान का तत्व ज्ञान, विज्ञानम वैज्ञानिक, मुक्त हुआ, संगस्य संगति का, जायते हो जाता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है इस श्रृंखला के अंतर्गत। थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है इसका, तो आज हम कोशिश करेंगे कि ये वाला श्लोक पूरा कर ले। श्लोक संख्या 20 तक आज हम करने का प्रयास करेंगे, पूरा हो जाए। इस प्रकार अनुवाद तथा तात्पर्य प्रभुपाद जी द्वारा, जय श्रील प्रभुपाद। अनुवाद। इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। एवं प्रसन्न मनसो, पिछले श्लोक में समाप्त कहां से हुआ था? सुप्रसिद्धति। सुप्रसिद्धति मतलब प्रसन्न हो जाएगा, खुश हो जाएगा। क्या करके प्रसन्न हो जाएगा? कैसे प्रसन्न हो जाएगा? जब उसके हृदय में से काम, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य आदि सभी समाप्त हो जाएंगे और भगवत भक्ति में वो स्थित हो जाएगा। तो क्या होगा? स्थितम सत्वे प्रसीदति, प्रसन्न हो जाएगा। यहाँ पर श्लोक की शुरुआत कहाँ से हो रही है? इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की प्रकृति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। थोड़ा समझ में नहीं आया? डिफिकल्ट लग रहा है? थोड़ा इशारा कर दिया करो, नहीं आ रहा तो थोड़ा बता दिया करो। थोड़ा डिफिकल्ट है, सरल करते हैं, ठीक है? सरलता से समझते हैं। एक एक लाइन देख लीजिए। पिछले श्लोक में था इस प्रकार से प्रसन्न होगा, यहां पर शुरुआत कहां से हो रही है? इस प्रकार प्रसन्न हुआ व्यक्ति, ठीक है? तो इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, भगवान की भक्ति में आ गया है, भगवान के नाम जप करने लग गया, कीर्तन करने लग गया, श्रवण करने लग गया, अध्ययन करने लग गया है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि
भगवान की भक्ति से संसर्ग से प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान या वैज्ञानिक तत्व प्राप्त होता है। अब तो समझ में आ गया व्हाट इज संसर्ग। संसर्ग मतलब माता जी एसोसिएशन, पास में आना, संपर्क में आना। तो कह रहे हैं कि उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर, भौतिक संगति से मुक्त हो गया मतलब क्या क्या मुक्त हो गए, रजोगुण और तमोगुण के लक्षण दूर हो गए, ठीक है। उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान या विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। तो जब वो तमोगुण और सत्वगुण से मुक्त हो गया, सत्वगुण में स्थित हो गया, तो उसके हृदय में क्या आ जाएगा, भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व जो है उसके हृदय में प्रकट हो जाएगा। यस पूनम गुरुमा जी क्या कह रहे हैं आप? वो आप कह रहे सत्व गुण में आने पर, शुद्ध सत्व गुण आने पर, तब वो शुद्ध सत्व में आने पर। पहला ही लिखा हुआ सत्व गुण नहीं, शुद्ध सत्व गुण। हाँ, आपने प्रभु सत्व गुण बोला था ना, तो यस शुद्ध सत्व गुण याद रखेंगे आप। भक्ति मतलब शुद्ध सत्व गुण, भक्ति मतलब शुद्ध सत्व गुण। और अभी जो हम भक्ति कर रहे हैं वो किस में कर रहे हैं, सत्व गुण में कर रहे हैं। जब और शुद्ध हो जाएंगे, हमारे हृदय से काम, लोभाद, यश, अलग अलग काम और लोभ और आलस और निद्रा और प्रमाद और ये सब चीजें जब खत्म हो जाएगी, तब हम शुद्ध सत्व में स्थित होंगे। तो अगर शुद्ध सत्व में स्थित होंगे तो क्या होगा, भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। मुक्त संगत से जायते भगवत भक्त विज्ञानम, अंडरलाइन कर लो ये वाला, भगवत भक्त विज्ञानम। तो भगवान से संबंधित पूरा का पूरा ज्ञान हमें प्राप्त हो जाएगा, विज्ञान का ये वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवान कौन है, सृष्टि कैसे है, कर्म क्या है, ये सब हमें मालूम पड़ जाएगा। अब हम तात्पर्य देख रहे हैं, तात्पर्य थोड़ा सा बड़ा है, तो आप सबसे निवेदन है ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। श्रीमद् भगवद गीता 7वां अध्याय 3रा श्लोक, 7वां अध्याय क्या कहते हैं, कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। कौन सा श्लोक है, खोलिए जल्दी से, खोल लिया होगा आपने, किसी को याद है ये वाला आप में से? यस, एक जना बोलो, नए व्यक्ति। अनीता देसाई माता जी बोलिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः। यस, मनुष्याणां सहस्रेषु, हजारों मनुष्यों में से एक मनुष्य प्रयास करेगा। किसके लिए प्रयास करेगा, तो बताया जा रहा है मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, सिद्धि के लिए प्रयास करेगा। हजारों में से एक व्यक्ति, यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, और ऐसे जो हजारों लोग जो सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं, उनमें से एक व्यक्ति मुझे प्राप्त करेगा। कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि हजारों सामान्य मनुष्यों में से कोई एक भाग्यशाली होता है जो जीवन सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान तथा निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा वास्तविक रूप मनुष्य होता है
जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को मानता है और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सरलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में 18वें अध्याय के 44वें श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। भक्ति योग से ही किसको जान सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण के इस परम विज्ञान को जान सकते हैं। किसी को कोई डाउट है इसमें? बोलो। कुछ समझ में नहीं आया कोई लाइन तो बोलो मुझे, मैं समझाता हूं। कोई भी लाइन समझ में नहीं आई तो बोलो। यस प्लीज। कोई भी नहीं समझ में आया? इतना बड़ा पैराग्राफ है, बोलिए। सब समझ में आ गया लगता है। पूछूं मैं? अब मैं पूछूंगा तो फिर आप जवाब नहीं देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। यहां पर देखिए, इस तात्पर्य में मुख्य रूप से जो बात कही गई है वो ये है कि अधिकांश मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से प्रेरित होते हैं। कोई डाउट इसमें? नहीं, ठीक है। और इस प्रकार वे काम, इच्छा, लोभ, अज्ञान, निद्रा में सदैव लिप्त रहते हैं। कोई डाउट? ठीक है। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से, कैसे पशु हैं, कैसे मनुष्य हैं? पशु रूपी मनुष्य। ठीक है, क्लियर है। ऐसे अनेक मनुष्य रूपी पशुओं में से कोई एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा वास्तविक रूप में मनुष्य होता है जो मानव जीवन की जिम्मेदारी को जानता है, समझता है। और निर्दिष्ट कर्तव्यों का पालन करते हुए जीवन को पूर्ण बनाने का प्रयास करता है। जीवन में इस प्रकार की सफलता प्राप्त किए हुए हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के विषय में वैज्ञानिक ढंग से जान सकता है। श्रीमद् भगवद गीता में 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में ही कहा गया है कि श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा जाना जा सकता है। कौन सा श्लोक है? भक्त्या माम अभिजानाति। मात्र और मात्र और मात्र भक्ति योग द्वारा ही हम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये अंडरलाइन कर लो। श्रीमद् भगवद गीता 18.55 में ही कहा गया है श्री कृष्ण के विज्ञान को केवल भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा समझा जा सकता है, और कोई प्रक्रिया द्वारा समझने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा, कुछ और बात समझ बैठेंगे। अगला तात्पर्य है, पढ़िए 2 लाइन 3 लाइन। संतोष गोयनका जी पढ़िए। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी समान व्यक्ति, यहाँ तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से जान नहीं सकता। मानव जीवन में बस अब देखिए, ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है कि भक्ति योग के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और भक्ति योग से क्या होगा? हम प्रसन्न तो है ही है, भक्ति योग में अटल हो गई हमारी भक्ति, तो हम प्रसन्न तो हो गए हैं। और फिर क्या होगा? भगवान श्री कृष्ण जो हैं उनके इस भक्ति के वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान को, वैज्ञानिक तत्व को हम समझ पाएंगे। ठीक इसी बात की उपयुक्त श्लोक में पुष्टि हुई है। कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहां तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी
श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। मनुष्य जीवन में क्या प्राप्त कर लिया उसने? एकदम महारत हासिल कर ली है। सामान्य व्यक्ति जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर रखी है, धन, संपत्ति, नाम, वैभव बहुत हासिल कर दिया। कोई भी कहेगा व्यक्ति क्या सक्सेसफुल व्यक्ति है, लाइफ में सक्सेस हासिल कर दिए, तो ही इज ए सक्सेसफुल। कितना भी सक्सेसफुल व्यक्ति हो, लेकिन अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो यहां पर कहा गया है वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीवंत हो जाता है। सरल है, बहुत समझ में आ गया ना? आपको शब्द ऐसे लग रहा होगा पर बहुत सरल है, सीधी सीधी बात कही गई है। उज्जवल रस देवीदासी जी, समझ में आ रहा है? फिर से मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़िए और जहां अटक जाओ पूछो आप, ठीक है? कोई भी सामान्य व्यक्ति, यहां तक कि जिसने मानव जीवन में सफलता प्राप्त कर ली है, वह भी श्री भगवान के विषय में पूर्ण रूप से या वैज्ञानिक ढंग से नहीं जान सकता। भले मनुष्य जीवन में उसने खूब सफलता हासिल कर ली है, नंबर 1 बन गया, बेस्ट बन गया, लेकिन भगवान को नहीं जान पाएगा, भक्ति को नहीं जान पाएगा। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त हो जाती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। इसको अंडरलाइन कर लो। हम कॉम्बिनेशन ऑफ मैटर नहीं है, हम जो है पदार्थ से नहीं आए हैं, हम किससे आए हैं? आत्मा से। मानव जीवन में सिद्धि तभी प्राप्त होती है, सिद्धि से अर्थात क्या है? परफेक्शन, साक्षात्कार तभी प्राप्त होती है जब वह यह समझ लेता है कि वह पदार्थ का प्रतिफल नहीं अपितु आत्मा है। ऐसा नहीं कोई पदार्थ के सहयोग से वो बना है, वो तो स्वयं सच्चिदानंद आत्मा है। और जो ही वह यह समझ लेता है कि उसे पदार्थ से कुछ लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में जीवंत हो जाता है। किसको पदार्थ से लेना देना नहीं है? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? भावना गुप्ता माता जी बताइए। प्रभु जी, जिसे ये मालूम है कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, उसे भौतिक चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। जिसे ये ज्ञान हो जाता है कि वो एक आत्मा है, भगवान का अंश है, तो उसको जो है भौतिक पदार्थ से कोई लेना देना नहीं है, त्यों ही वह भौतिक लालसाएं त्याग देता है और आध्यात्मिक जीव के रूप में जीवंत हो जाता है। तो आप में से कितने लोग वापस जीवंत हो गए? और ऐसा लग रहा है कि पहले तो मैं डेड मैटर था, पहले तो मैं भक्ति में नहीं था। यस, कुछ लोग मुस्कुराते हुए बोल रहे यस। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप जरूर पूछिएगा अंत में, या अभी जस्ट इसके बाद एक एक श्लोक के बाद ही मैं अब तो पूछ रहा हूं आपसे। कहने का अर्थ क्या हुआ? कोई भी व्यक्ति अगर भक्ति नहीं कर रहा है तो वो जिंदा है या मरा हुआ है? आध्यात्मिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो क्या है? डेड है, मरा हुआ है। तो हम जब भक्ति इस प्रकार से नहीं कर रहे थे, जैसे ये भागवत में बताई गई है, अहेतु की प्रतिहता अविचल निष्ठापूर्वक भक्ति नहीं कर रहे थे, तो हम भी पहले क्या थे? डेड थे। और जब से भक्ति शुरू हो गई है, अभ्यास शुरू हो गया, क्या बन गए? जीवंत बन गए, लाइफ आ गई है। प्रभुपाद जी बोलते हैं लाइफ हैज कम। जीवन में खुशी आ गई है, प्रसन्नता आ गई है। जब से भागवत श्रवण शुरू किया है, भगवत गीता पढ़ना शुरू किया है, भक्तों की संगति नाम जब शुरू किया है, तो जीवन में लाइफ आ गई है। अर्थात और एक और शब्द बोले तो पहले जीवन नीरस था, अभी जीवन कैसा हो गया? रसमय हो गया है। यही यहां पर कहा गया है कि
यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ जाता है, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप में ब्राह्मण हो। यह सफलता तभी मिलती है जब मनुष्य रजोगुण तथा तमोगुण से ऊपर उठ गया हो, या दूसरे शब्दों में जब वह योग्यता के आधार पर वास्तविक रूप से ब्राह्मण हो। ब्राह्मण शब्द सत्वगुण का प्रतीक है। अन्य किसी भी मनुष्य जो सत्वगुण में नहीं है, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या शूद्रों से भी अधम होते हैं। तो ब्राह्मण कौन से गुण में स्थित रहता है? सत्वगुण में। बाकी योनियों के लिए कहा गया है वो, चाहे वो क्षत्रिय योनि हो, वैश्य योनि हो या शुद्ध योनि हो या शूद्रों से भी अधम हो, लेकिन मनुष्य जीवन में ये संभव है कि वो इस सत्वगुण की तरफ अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सके अपने आप को। अन्य सभी मनुष्य जो सत्वगुण में नहीं हैं, वे या तो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र होते हैं या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अथवा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। मनुष्य जीवन की कितनी अवस्था है? इशारा करके बोलो, कितनी अवस्था है मनुष्य जीवन की? 6, 4, 3, 2। यस, कितनी अवस्था है श्वेता माता जी? श्वेता, यस माता जी बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। 4 अवस्थाएं प्रभु जी। कौन कौन सी हैं? ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय। यहाँ क्या कहा जा रहा है? देखो यहाँ पर कह रहे हैं, सही बोला आपने, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अन्य सभी मनुष्य जो सत्वगुण में नहीं हैं, वे या तो क्षत्रिय होंगे, वैश्य होंगे या शूद्र होते हैं या शूद्रों से भी अधम होते हैं। उत्तम गुणों के कारण ब्राह्मण अवस्था मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था है। तो मनुष्य ब्राह्मण है तो उसका मतलब क्या है? सत्वगुण में स्थित है। सत्वगुण मतलब सबसे ऊंचा गुण। अतः जब तक मनुष्य में कम से कम ब्राह्मण के गुण न हो, तब तक वह भक्त नहीं हो सकता। भक्त अपने कर्म के कारण पहले से ब्राह्मण रहता है, किंतु यह उसकी सर्वोच्च परिणति नहीं है। जैसा कि पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से भी श्रेष्ठ होता है। इसको अंडरलाइन कर लो। जैसे पूर्वार्ध में कहा जा चुका है, ऐसे ब्राह्मण को वास्तव में दिव्य अवस्था प्राप्त करने हेतु वैष्णव होना चाहिए। शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा शुद्ध वैष्णव मुक्त आत्मा होता है और ब्राह्मण पद से विश्रेष्ठ होता है। ये हमने पहले पढ़ लिया था ना, याद है आपको? क्या था पहले? जन्मनात् जायते शूद्र, जन्म से हर कोई क्या है? शूद्र है। और संस्कारात् भवेत् द्विजः, संस्कार से वो द्विज बनता है। वेद पाठाति इति विप्रः, वेद पढ़ करके वो विप्र बनता है। फिर ब्रह्मचर्यति इति ब्राह्मणः, वो ब्राह्मण बन जाता है। फिर और उससे के ऊपर की अवस्था आती है, उसको बोलते हैं वैष्णव। तो हम सब लोग क्या है यहाँ पर बैठे हुए जो क्लास में? वैष्णव। हम सब लोग वैष्णव हैं, ठीक है, भगवान के भक्त हैं। भौतिक अवस्था में ब्राह्मण भी बद्धजीव होता है, क्योंकि ब्राह्मण अवस्था में ब्रह्म बोध तो हो जाता है, किंतु परमेश्वर के विज्ञान का अभाव रहता है। मनुष्य को ब्राह्मण अवस्था को पार करके वसुदेव अवस्था प्राप्त करनी होती है, ताकि यह भगवान श्री कृष्ण को समझ सके। परमेश्वर का विज्ञान, भगवत तत्व आध्यात्मिकता के स्नातकोत्तर शास्त्रों के अध्ययन का विषय है। मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान की व्याख्या करते हैं। इसको अंडरलाइन करो। मूढ़ या अल्पज्ञ व्यक्ति क्या करते हैं?
हाथ खड़ा करो। क्या करते हैं प्रभा रंजन माता जी? मूर्ख और अल्पज्ञ व्यक्ति क्या करते हैं? प्रभु जी, मूड जो है वो भगवान को नहीं जानते और उनको एक मतलब एक साधारण बालक के रूप में देखते हैं। मूढ़ाम ना भी जानन्ति, ये वाला जो श्लोक है, और वो उनका उपहास करते हैं कि ये तो एक साधारण बालक है, भगवान कृष्ण को जो है वो पूरी तरह से नहीं जानते हैं। एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है यहाँ पर, सनक से कुछ करना शुरू कर देते हैं। और सनक से ही कुछ करना शुरू कर देते हैं। क्या है बोलो वो? यस, अनुपम गोयल माता जी। प्रभु वो अपनी समझ के अनुसार मेंटल स्पेकुलेशन से भगवान की एक्सप्लेनेशन देते हैं। यस, तो ये जो अल्पज्ञ व्यक्ति हैं, ये जो मूढ़ व्यक्ति हैं, वो भगवान को तो नहीं जानते और फिर क्या करते हैं? इसलिए अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। अभी एक परिवार में हम गए थे, गुड़गांव में ही है, और समावदर वो मंदिर वृंदावन से जुड़े थे, लेकिन कुछ कारण हुआ उनके, तो थोड़ा सा दूर हो गए। तो वो अपनी सनक के अनुसार काम करते हैं। अर्थात क्या है देखिए, मूढ़ या अल्पज्ञ परमेश्वर, मनुष्य परमेश्वर को नहीं जानता, नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार श्री भगवान की व्याख्या करते हैं। तो वो परिवार वाले क्या करते थे मालूम है? जिस परिवार में गया था, मैंने बोला ऐसा कीजिए, आपके घर में आज कुछ विशेष बना है, खुशबू अच्छी आ रही है, क्या बात है? पर थोड़ा डाउट भी हो रहा है मुझे, तो मैंने प्रश्न पूछ लिया सामने से उनको, क्या आप लहसुन प्याज खाते हैं? तो उन्होंने क्या बोला? हाँ हाँ हम तो खाते हैं। अरे वाह। मैंने कहा अच्छा, ये जो भगवान को भोग लगा हुआ है इसमें लहसुन प्याज है क्या? हाँ हाँ हमारे साहिब जी तो खाते हैं। वो भगवान को क्या बोलते हैं? साहिब जी बोलते हैं। तो ये जो अपनी मर्जी से शुरू कर दिया ना कि लहसुन प्याज भगवान जी को भोग लगेगा, ये क्या है? अपनी सनक के अनुसार काम करना। याद आ रहा है ना? समझ में आ गया आपको मैं क्या कह रहा हूं? अपनी अपनी सनक से कुछ भी शुरू कर देंगे, कुछ भी बोलना शुरू कर देंगे, कुछ भी अभ्यास शुरू कर देंगे अपनी ही इच्छा से। इसलिए यहां पर कहा जा रहा है कि मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। एक आपने 6 ब्लाइंड मैन की स्टोरी सुनी है? 6 ब्लाइंड मैन, याद है? ठीक है, मैं बता रहा हूं, शॉर्ट में बता रहा हूं। 6 ब्लाइंड मैन थे, अंधे व्यक्ति थे। वो क्या करते हैं, वो सब साथ में एक दूसरे के साथ में चल रहे हैं। अचानक से वो जो है थोड़ा सा आगे जाने के बाद एक दूसरे का हाथ छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और एक ही दिशा में सब लोग सीधे आगे बढ़ रहे हैं। वहां पर एक व्यक्ति जो है उसका जो स्पर्श जो है एक बड़े से प्लेन ऐसा स्थिति से होता है कि उसको स्पर्श करके वो बोलता है, अरे अरे आगे दीवार आ गई है। क्या बोलता है वो? अरे आगे दीवार आ गई है। दूसरा जो है वो जा करके वो जो हाथी था उसके पैर को पकड़ लेता है, उसका पैर के टच हो जाता है उसका हाथ। तो वो क्या बोलता है? अरे भाई दीवार नहीं है, ये तो पिलर है, खंबा है, हम साइड में से निकल सकते हैं। दूसरे ने बोला। तीसरे ने क्या बोला? तीसरे का स्पर्श कहां हो गया? उसके हाथी की पूंछ से। तो बोलता है, अरे नहीं यार, दीवार भी नहीं है, खंबा भी नहीं है, ये तो क्या है? पूंछ है, सॉरी उसको क्या बोलते हैं? रस्सी है। और फिर वो एक व्यक्ति कहां पहुंच गया? उसकी सूंड के पास में। उसने सूंड को पकड़ा और हाथ देते हुए बोलते, ओह अरे भैया, अरे ये दीवार नहीं, ये खंबा नहीं, ये जो है वो क्या बोलते हैं उसको, पूंछ भी नहीं है, ये तो क्या है? स्नेक, सांप है ये तो सब डर गए। अरे सांप है क्या, सांप है क्या? एक का हाथ कहां पड़ गया? फिर कान के ऊपर। तो कान के ऊपर हाथ पड़ गया तो वो कान वाला व्यक्ति बोलता है, अरे तू चिंता मत कर, मेरे को जो है वो पंखा हाथ में लग गया है, अभी ये एक पंखा है जो इससे हम हवा करेंगे। तो 6 अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। जब उन्होंने एक ही विषय के ऊपर अपना हाथ स्पर्श किया अलग अलग भाग पर, तो उन्होंने ऐसा दृष्टिकोण प्रयुक्त किया। अब जब वो अंधे व्यक्ति है तो ऐसा ही कुछ प्रकट होगा। अब कोई व्यक्ति जो आंखों से देख सकता है वो आकर के क्या बोलेगा? अरे प्रभु जियो मेरे, ये कोई रस्सी, हाथी, दीवार, सॉरी रस्सी, दीवार, खंबा, सांप, पंखा, और एक ने दांत पकड़ लिया था। तो दांत पकड़ने वाला क्या बोलता? कहाँ है सांप, कहाँ है सांप? मेरे हाथ में। बोले तलवार पकड़ ली मैंने।
तो सब लोग अपना अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यहां पर कहा गया है कि अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। तो जो लोग अल्पज्ञ हैं वो कहते हैं मेरे ठाकुर जी, मेरे साहिब जी कुछ भी खिला दो, खा लेंगे। मैंने कहा फिर ठीक है, फिर तो आप इनको मांस भी भोग लगा लो। बोले नहीं वो तो नहीं लगता। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, इसका नियम क्यों? आपके ठाकुर जी कोई व्यक्ति ऐसा भी बोल देगा कि नहीं मैं नॉनवेज भोग लगाऊंगा, वो भोग लगा के खा लूंगा, प्रसाद पालूंगा, मैं तो महाप्रसाद है नॉनवेज है। कितने लोग आप सब देखते हो अपने जीवन में जो अपनी सनक के अनुसार काम करते हैं। चाय भोग लगाते हैं भगवान को, बढ़िया। बोले पहले लड्डू गोपाल जी चाय पीते हैं, उसके बाद में मैं चाय पीती हूं। ये अपनी अपनी सनक के अनुसार, अल्पज्ञता के कारण लोग ऐसा करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं यस। तो यही मुख्य बात थी कि मूढ़ या अल्पज्ञ मनुष्य परमेश्वर को नहीं जान पाते, इसलिए वे अपनी अपनी सनक के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या करते हैं। तो जैसे वो 6 अंधों ने व्याख्या की ना, वैसे मूर्ख अल्पज्ञ क्या बोलते हैं, अरे कृष्ण ये तो एक साधारण व्यक्ति है, कृष्ण एक ग्वाला है, कृष्ण ये माखन चोरी करने वाला है, कृष्ण ये बस खाली लड़कियों के वस्त्र चुराता रहता है। अपनी अपनी अल्पज्ञता के कारण वो अपनी अपनी सनक के अनुसार व्याख्या करते रहते हैं। और आजकल थोड़े इंटेलेक्चुअल लोग आ गए, वो अपनी सनक से क्या व्याख्या करते हैं, कृष्णा इज ए मोस्ट पावरफुल मोटिवेशनल स्पीकर। इस सनक के अनुसार कृष्ण की व्याख्या। और क्या है, कृष्णा इज द बिगेस्ट साइकोलॉजिस्ट, ये अपनी सनक के अनुसार किसी ने व्याख्या कर दिया। फिर बोलते हैं कृष्णा इज द बेस्ट डॉक्टर एंड अर्जुन इज द बेस्ट पेशेंट। तो अपने हिसाब से व्याख्या करते हैं। अपनी अपनी सनक से कुछ कुछ बोलते रहना भगवान के विषय में। इसलिए हमारे को कुछ ऐसी बातें अपनी सनक के अनुसार नहीं करनी चाहिए, गुरु साधु और शास्त्र से प्रमाणित होनी चाहिए। तो आगे इसलिए कहा गया है, किंतु तथ्य यह है कि ब्राह्मण अवस्था प्राप्त करने पर भी भौतिक गुणों के कलमश से मुक्त हुए बिना कोई भगवान श्री भगवान के विज्ञान को नहीं समझ पाता। कोई ब्राह्मण अवस्था प्राप्त कर लिया अर्थात सत्व गुण में आ गया, सत्व गुण में भी आ गया वो भले, लेकिन जब तक उसके हृदय से रजोगुण और तमोगुण के अलग अलग कलमश समाप्त नहीं होंगे, सत्व गुण का भी कलमश समाप्त नहीं होगा, तब तक वो भगवान श्री कृष्ण के इस विज्ञान को नहीं समझ पाते। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में श्री भगवान क्या है। जब ब्राह्मण से आगे क्या बन जाता है व्यक्ति, वैष्णव। क्या फर्क है ब्राह्मण और वैष्णव में, रामावतार जी कोशिश करो, ब्राह्मण और वैष्णव। प्रभु जी वैष्णव तो अपने वैष्णव धर्म का पालन करता है, जिसके अंदर वो कोई भी गलत चीज यूज नहीं करता है, न किसी को गलत भाषा बोलता है, न और कोई शांति रखता है। और ब्राह्मण है, भक्ति में शुद्ध ब्राह्मण होगा, वो भक्ति करेगा। कौन कोशिश करेगा? और भावना गुप्ता माता जी, वेरी नाइस, बताइए, बहुत अच्छा बताया आपने। प्रभु जी जो वैष्णव है वो शुद्ध सत्व गुण में है और जो ब्राह्मण है वो सत्व गुण में है। ये सरल भाषा में आपने बताया कि जो ब्राह्मण है वो सत्व गुण में स्थित है और वैष्णव किस में होना चाहिए, शुद्ध सत्व में स्थित होना चाहिए। तो हम भी धीरे धीरे अपनी प्रगति करते हुए वैष्णव बनने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सत्व गुण से शुद्ध सत्व की ओर आगे बढ़ सकते हैं। सत्व गुण भी बांधता है, किसके कारण? ज्ञान और खुशी के कारण बांध लेता है, लेकिन हमें बंधन में नहीं आना है, हमें आगे बढ़ना है। अतः इसलिए कहा गया है जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है, बनने का मतलब क्या, कुछ जाति बदलनी है। एक वैष्णव जाति भी है, मालूम है ना आपको, एक वैष्णव जाति भी है, नाम से वैष्णव आगे लगता है। तो वैष्णव जाति की बात नहीं हो रही यहाँ पर। जब योग्य ब्राह्मण यथार्थ रूप में वैष्णव बन जाता है तो वह मुक्ति की प्रबुद्धावस्था में यह जान लेता है कि वास्तव में भगवान क्या है। मुक्ति की प्रबुद्धावस्था मतलब जब मुक्ति के चरम स्तर पर है, मुक्ति की टॉप मोस्ट स्टेज पर पहुंच गया है, तो वो समझ जाता है कि भगवान कौन है, भगवान क्या है। नहीं तो वो क्या करता रहेगा, भगवान के बारे में स्पेकुलेशन करता रहेगा, भगवान के बारे में ऊहापोह मानसिक चिंतन कुछ न कुछ करता रहेगा, अपनी मर्जी से कुछ न भगवान की परिभाषा देता रहेगा।
ये अल्पज्ञ व्यक्ति है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं, माइक अनम्यूट करने की सुविधा है आपके पास। कुछ समझ में नहीं आया हो, कोई पॉइंट रह गया हो श्लोक के तात्पर्य में से, श्लोक में से बोल सकते हैं। 2 श्लोक किए हमने आज। यस माता जी, अनिता माता जी। प्रभु, ये साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, ये जो साइंटिफिक है, ये किस, ये थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये, जो इस श्लोक में पर्टिकुलरली आया है, साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ये क्यों ऐसे बोला गया, साइंटिफिक वर्ड क्यों यूज किया गया? हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न है ये, सबके लिए ये एक अच्छा प्रश्न हो गया। जैसे कि आप याद कीजिए, भगवद गीता में भगवान ने बोला है, एवं इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम, कि हे अर्जुन, मैंने सर्वप्रथम इस परम योग विद्या का, परम योग विज्ञान का संदेश किसको दिया था? विवस्वान को दिया था। इसी तरह से 9वें चैप्टर में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ज्ञान विज्ञान सहितम। विज्ञान मतलब साइंटिफिक, प्रैक्टिकल। तो यहां पर जब बोला जा रहा है कि भगवत तत्व विज्ञानम, अर्थात उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक साइंटिफिक ज्ञान, वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व प्राप्त होता है। अर्थात वो वास्तव में समझ पाता है कि भगवान कौन है। नहीं तो वो क्या करता रहेगा? स्पेकुलेशन। जैसे वो 6 अंधे व्यक्ति थे, वो स्पेकुलेट कर रहे थे, वैसे ही ये व्यक्ति भगवान को जान तो नहीं पाया है, उसके जीवन में से अनर्थों की निवृत्ति तो हुई नहीं है, रजोगुण और तमोगुण और काम और लोभ के प्रभाव समाप्त तो नहीं हुए हैं, तो वो क्या करता रहेगा? ऐसे ही अपनी मर्जी से अलग अलग तरह से भगवान के बारे में सोचता रहेगा। साइंटिफिक भगवत तत्व विज्ञानम से क्या अर्थ है? कि भगवान जो है ब्रह्म है, भगवान परमात्मा है, और भगवान भगवान है। भगवान निराकार भी है, भगवान साकार भी है, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, भगवान अवतारी है, भगवान अपनी शक्तियों के माध्यम से जगत को चला रहे हैं, जिसको बोलते हैं भगवत तत्व विज्ञानम, द साइंटिफिक knowledge about the absolute truth about the supreme lord. Okay, हम लोग जो इतना गहराई में समझने की कोशिश कर रहे हैं, बाहर कोई बोलता है क्या? बाहर एक सिंपल शब्द उपयोग होता है, भगवान का नाम जप करना है, भगवान की पूजा करना है, भगवान 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 भगवान, बस। भगवान तत्व क्या है? यहाँ पर भगवत तत्व ये है कि भगवान ब्रह्म है, भगवान परमात्मा है, भगवान भगवान है। और ये जो भगवान ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में है, ये तीनों गुणों के प्रभावों से मुक्त हैं। और वही व्यक्ति इनको जान पाएगा जो तीनों गुणों के प्रभावों से मुक्त है। व्यक्ति भी वो इनको तत्वतः रूप में विज्ञान की दृष्टि से समझ पाएगा। नहीं तो वो हमेशा क्या करता रहेगा? स्पेकुलेशन करता रहेगा, अपनी मन मर्जी से भगवान के विषय में कुछ न कुछ सोचता रहेगा। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, जय श्री माता जी, बोलिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये इस विज्ञान तत्व का मतलब ये भी हो सकता है क्या कि मतलब इसको अनुभव से ही जान सकते हैं, हम शब्दों में नहीं बयान कर सकते ईश्वर को? अब अनुभव से ही, मैंने अनुभव किया तो ही मैं समझ पाऊंगी। मैं आप कहोगे कि नहीं ईश्वर नहीं होता है, तो मैं आपको शब्दों से नहीं समझा पाऊंगी। तो विज्ञान का अर्थ यहाँ पे ये है क्या कि जो सिर्फ नॉलेज से नहीं, अनुभव से सिद्ध किया जाता है? यहाँ पर अनुभव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान, यहाँ वैज्ञानिक ज्ञान की बात हो रही है। और वैज्ञानिक ज्ञान क्या है? वैज्ञानिक ज्ञान ये है कि भगवान ब्रह्म है, भगवान परमात्मा है, और भगवान भगवान है। द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण। भगवान हमारे स्पेकुलेशन का विषय नहीं है, ये यहां पर हो रहा है। वैज्ञानिक ज्ञान मतलब नो स्पेकुलेशन, नो मेंटल स्पेकुलेशन, नो उहापोह। उहापोह नहीं होना है, नहीं भगवान ये होंगे, नहीं भगवान ये होंगे। ऐसा हम बोलते हैं क्या कि वैज्ञानिक तत्व के रूप में मुझे जल का ज्ञान हो गया है? अनिता माता जी का एग्जाम्पल याद आ गया मुझे कि जल के बारे में मुझे वैज्ञानिक तत्व से समझ में आ गया। बोले क्या समझ में आ गया? कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के जल बनता है। उसी तरह से अब कोई बोला कि नहीं वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं, ऐसे ही बताओ, तो मेरे अनुसार जल मतलब ना
कुछ तत्वों से मिलकर बनता होगा, और ठीक है कुछ कुछ NH2O होता होगा, न कुछ कुछ होता होगा, न कुछ कुछ बोल रहे हो, तो कुछ कुछ नहीं, वैज्ञानिक रूप से बताओ। तो वैज्ञानिक रूप से क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो संयोग है उससे जल होता है। ये वैज्ञानिक तत्व रूप से ज्ञान है। नॉलेज मतलब बेस्ड प्रूफ ऑन द मांगते हैं, फैक्ट के ऊपर प्रूफ। जो नॉलेज होती है वो वैज्ञानिक ज्ञान होता है। वापस बोले प्रभारंजन माता जी। मैं कह रही हूँ वैज्ञानिक ज्ञान का मतलब ये होता है कि जो नॉलेज हमने गेन करी है वो फैक्ट के ऊपर जो है वो बेस होनी चाहिए। मतलब हम भगवान के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब हम उसको साक्षात रूप से अनुभव करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं, तो उसको वैज्ञानिक ज्ञान कहेंगे हम। नहीं, वो तो माता जी बात कह ही रहे हैं, जयश्री माता जी भी यही बात कह रहे हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान ऐसा ज्ञान जो अभी तो हमें प्रतिस्थापित हो गया है, अपने आचार्यों के द्वारा, परंपराओं के द्वारा हमने समझ लिया कि ये भगवान है। अभी अनुभव हो गया, पूरा नहीं हुआ है, पर भी वो वैज्ञानिक ज्ञान है। पर क्या वो अनुभव किया जा सकता है? हाँ, अनुभव किया जा सकता है। H2O, और हमने मान लीजिए सुना, अपने कॉलेज में स्कूल में सुना, टीचर ने, प्रमाणिक टीचर ने बोला हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू H2O। ठीक है भाई, ओके, प्रमाणिक सोर्स से सुना है, ठीक है, तो ये ज्ञान सही ज्ञान है, तत्व ज्ञान है। अब क्या इसका अनुभव भी किया जा सकता है? हाँ, अनुभव भी किया जा सकता है। तो वही बात कहा जा रहा है, जब आप ब्राह्मण से वैष्णव, अर्थात वैष्णव के गुण आ जाएंगे, आप में से रजोगुण तमोगुण के प्रभाव सब मुक्त हो जाएंगे, तब आप भगवान का अनुभव भी कर सकते हैं। जो आपने सुना है वैज्ञानिक तत्व भगवान के बारे में, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो उसका अनुभव भी आप आगे जाके कर सकते हैं। पहले प्रभु जी, वैज्ञानिक ज्ञान है। विज्ञान वर्ड प्रभु क्यों यूज कर रहे हैं? विज्ञान वर्ड भगवान क्यों यूज कर रहे हैं? यहाँ भगवान नहीं यूज कर रहे हैं माता जी, यहाँ सूत गोस्वामी जी यूज कर रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में किया था वो है ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। क्या श्लोक है? शुरू कीजिए, कौन सा श्लोक है? 9वें अध्याय का बताइए। 9 पॉइंट। पहला या दूसरा श्लोक है? जल्दी से बताइए। प्रभु 9.1 है। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। इदम तू ते गुह्यतमम प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे, तुम अनुसूय हो इसलिए मैं तुम्हें ये ज्ञान कह रहा हूं। और कैसा ज्ञान कह रहा हूं? ज्ञान विज्ञान सहितम यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। तो ये ज्ञान विज्ञान सहितम, ज्ञान भी है और ये विज्ञान भी है, जिसका अनुभव भी किया जा सकता है, आगे जाके उसको अपने लाइफ में लगाया भी जा सकता है। और जो ऑलरेडी बोल रहे हैं वो बोलने वाले कौन है? विज्ञान बोलने वाले हैं, तत्व बोलने वाले हैं। इसलिए बोला जा रहा है यहाँ पर वैज्ञानिक ज्ञान, विज्ञान तत्व, जिसको अभी जो बोला जा रहा है वो ज्ञान अपने आप में वैज्ञानिक है, आगे जाके उसको आप अनुभव भी कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट। प्रभु जी, इसी भी एक कहना चाह रही थी मैं कि जैसे रावण का है, रावण बहुत बड़ा भक्त था लेकिन अहंकारी भी था। तो रावण के पास ज्ञान था लेकिन विज्ञान नहीं था, मतलब उसका अनुभव नहीं था। ऐसा कहते हैं कि अहंकार के कारण उसमें मैंपन था। अगर उसको अनुभव हो जाता कि भाई राम तो साक्षात ईश्वर है, तो उसका अहंकार रहता ही नहीं। वो तो बहुत बड़ा भक्त था। हाँ माता जी, तो ये आसुरी गुण है, मैं, अहंकार आसुरी गुण है। इसलिए यहां पर कहा गया है कि रजो और तमो गुण के जो प्रभाव है, काम लोभादयश्चये चैत एतेर अनाविद्धम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। तो ये काम और रजोगुण और तमोगुण के जो लक्षण हैं वो जब हमारे जीवन में से अप्रकट हो जाएंगे, चले जाएंगे, तब हम सत्व में स्थित होंगे और प्रसन्न रहेंगे। नहीं तो मतलब भक्ति के लिए सरेंडर आवश्यक है, ये आवश्यक है, एक कंडीशन है। आवश्यक है। भक्ति के लिए हमें समर्पण करना है, अर्थात मैंपन को साइड में कर देना है। विभीषण जी ने समर्पण कर दिया था और रावण ने समर्पण नहीं किया था। जी, हरे कृष्ण। यस माता जी। प्रभु जी, विज्ञान वाला तो आपने ही एग्जाम्पल लिया था ना, वो वाला, कि एक धागे वाला जो एग्जाम्पल दिया था मोती की माला वाला, कि अगर हम मोती की माला देखते हैं तो वो धागे में मोती पिरोए रहते हैं, तो वो धागा दिखता नहीं है। ऐसे ही जो भगवान है वो हर
मतलब सृष्टि के हर कारण के पीछे हैं, तो ये विज्ञान हो गया ना प्रभु? दिस इज अ ज्ञान है, लेकिन इस बात को बताएगा कौन हमें? ऐसे ऐसे व्यक्ति बताएंगे जो इस तत्व विज्ञान को जानते हैं, वो बताएंगे। अभी तो हम देख नहीं पाएंगे, हमारी दृष्टि से तो हम नहीं देख सकते, पर ये ज्ञान गलत ज्ञान है क्या कि भगवान हर एक के पीछे है, हर एक चीज का भगवान आधार है? ये गलत है क्या? नहीं, गलत तो नहीं है। हम देख पा रहे हैं क्या? हम अनुभव कर पा रहे हैं? बोले नहीं कर पा रहे। तो क्या ये वैज्ञानिक ज्ञान नहीं है? नहीं, ये वैज्ञानिक ज्ञान है। लेकिन प्रभु तो वैज्ञानिक ज्ञान अर्थात भगवान के बारे में भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व की विज्ञान को जानना। भगवान का विज्ञान क्या है? भगवान का विज्ञान ये नहीं है कि भगवान है बस। भगवान का विज्ञान क्या है कि भगवान परम पुरुषोत्तम है, भगवान निराकार ब्रह्म भी हैं, भगवान परमात्मा भी हैं, भगवान सर्वत्र व्याप्त भी हैं, भगवान कण कण में व्याप्त हैं, भगवान जो है आदान प्रदान करते हैं, भगवान व्यक्ति के भावनाओं को समझते हैं, भगवान हमारे भोग को, हमारी जो हम जो कुछ भी समर्पण करते हैं प्रेम पूर्वक उसको स्वीकार भी करते हैं। ये सब भगवत विज्ञान है। इसको बोला जाता है भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान के तत्व से संबंधित विज्ञान। भगवान बस भगवान है, नहीं भगवान है बस भगवान है। तो क्या समझते हो विज्ञान से? बोल नहीं भगवान। और डिटेल में जाओ, तत्व विज्ञानम बोले षड ऐश्वर्य पूर्ण है, अनंत कोटि मात्रा में 6 ऐश्वर्य उनके अंदर, और वो पूरे द्विभुज मुरलीधारी श्याम सुंदर एक द्विभुज रूप है उनका, वो विज्ञान है, ये तत्व विज्ञान है। नहीं नहीं, निराकार होंगे भगवान तो नहीं, तत्व विज्ञान है कि वो निराकार भी और साकार भी है। निराकार क्या? उनके शरीर की कांति वो निराकार है। ये तत्व विज्ञान है भगवान के बारे में, जिसको हमें मालूम नहीं था, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। प्रभु जैसे वो गीता जी बोलते हैं कि जल का स्वाद वो जो है वो भगवान है, तो उसको हम फिर भगवान का विज्ञान ही भगवान की एक शक्ति है ये। भगवान ने कहा कि मैं बता रहा हूं कि जल का स्वाद रसोहम अपसु कौन्तेय, जो स्वाद है वो है कुंती पुत्र, वो मैं हूं। तो वो मैं हूं मतलब ऐसे थोड़ा ना है कि ठीक है कल से मैं जल लेके बैठ जाएंगे, जल को लेकर के हरे जल 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 हरे हरे, हरे राम हरे जल, राम राम जल जल। कहने का अर्थ क्या है कि भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से इस जल में उपस्थित है। और ये कौन सी शक्ति है भगवान की? अपरा शक्ति है। और अपरा शक्ति होगी, और अपरा शक्ति को हम जब देख रहे हैं तो हमें भगवान का स्मरण आना चाहिए। ये विज्ञान हो गया। जब हवा तेज चल रही है, परेशानी हो रही है, ये एक विज्ञान हो गया है। जब किसी की मृत्यु आ गई, भगवान करते हैं कि कालो अस्मि, मैं काल हूं, मृत्यु सर्वहरश्च चाहम, मृत्यु के रूप में आके मैं सब कुछ हर लेता हूं। तो हमें देखना कि अच्छा आखिरकार ये भगवान की शक्तियां काम कर रही है। कृष्ण ने बोला गीता में कि मैं काल हूं, मृत्यु सर्वहरश्च चाहम, मृत्यु के रूप में आके मैं सब कुछ हर लेता हूं। ये विज्ञान है। इसको भगवान को समझना भगवान के द्वारा दी गई परिभाषा से या उनके प्रमाणिक स्रोतों के द्वारा दी गई परिभाषा से, इसको बोलते हैं विज्ञान। भगवत तत्व विज्ञानम, भगवत तत्व विज्ञानम, भगवान को समझना भगवान के द्वारा दी गई परिभाषा से या भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा दी गई परिभाषा से। और सरल सही अध्याय, बिल्कुल सही और थोड़ा सा प्रभु ये वो ना ऑथराइज्ड नॉलेज से ही हम भगवान को उसी को तो विज्ञान एक कहेंगे छोटा सा ना। और उदाहरण देता हूं, ठीक है। माउस तत्व विज्ञानम, ये क्या है? इधर देखिए, ये माउस है। माउस तत्व विज्ञानम, ये नेटवर्क को क्या हो गया? हरे कृष्णा। ओके, तो मैं बता रहा था माउस तत्व विज्ञानम, ठीक है। माउस तत्व विज्ञानम, एक तो क्या हो गया? माउस है ये, बस माउस है ये। और तत्व विज्ञानम क्या हो गया कि जो इसके बारे में जानता है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है, इसमें इंफ्रारेड वेव्स काम करती हैं, इसमें माउस क्लिकर से, ये क्लिकर है, इसमें क्लिकर से ये होता है, ये जो ये बटन है इसे इस प्रकार है, इस प्रकार बनाया गया है, इसका उद्देश्य ये है, ये सब डिटेल में जानता है। या तो कौन बताएगा इसका? मैन्युफैक्चरर। या कौन बताएगा इसका? डीलर बताएगा। तो मैन्युफैक्चरर कौन? स्वयं जिसने बनाया है, और एक डीलर जो इसको बेच रहा है। तो उसी तरह से भगवत तत्व को कौन बता सकता है? स्वयं भगवान बता सकते हैं, जो खुद हैं वो, या जो उनके प्रमाणिक स्रोत है वो बता सकते हैं विज्ञान के रूप में कि भगवान कौन है।
मैं कह रहा हूं ना, आप में से ज्यादातर लोग इस बात को स्वीकार करेंगे अपने अंतःकरण में, क्या कि हम पहले क्या समझते थे, भगवान मतलब ठीक है जो सबकी इच्छा पूरी करते हैं, सबका भला करते हैं, सबका मंगल करते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, ये भगवान है हमारे लिए। यस और नो? भागवतम पढ़ी तो हमें समझ में आने लगा कि भगवान मतलब एक व्यक्ति जिनकी अलग अलग शक्तियां होती है, एक पराशक्ति होती है, एक अपराशक्ति होती है। भगवान मतलब जो स्वयं अपने आप में भी आनंद में रहते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान हमेशा टेंशन में, अरे यार इतनी सृष्टि चलानी है मुझे, इतना सारा पालन करना है, मैं कैसे करूंगा। ये तत्व विज्ञान है कि ही इज देयर इन द कॉजल ओशन, या गर्भोदक सागर में आराम से लेटे हुए है और योग निद्रा में है, फिर भी पूरा सब कुछ चल रहा है। कैसे चल रहा है, कैसे भगवान ने ये सब कर रहे हैं, ये तत्व विज्ञान है। इसको समझना अच्छे से, डिटेल में जाना भगवान के। इसलिए यहां पर कहा गया कि इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग से प्रसन्न हो चुका है, भक्ति में आकर के प्रसन्न हो चुका है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। जब भौतिकता से सब पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे तो भगवान के रूप में, भगवान के बारे में अच्छे से जान पाओगे। जब अपना दृष्टिकोण को आप क्या कर दोगे, साइड में रख लोगे, समझ में आ गया, शास्त्र का दृष्टिकोण ले लोगे, तब आप समझ पाओगे कि भगवान कौन है। प्रभु ये ज्ञान चक्षु ही है। ज्ञान चक्षु अभी जो बोला हमने कि अपना दृष्टिकोण साइड में रख लो, शास्त्र का चक्षु ले लो, ज्ञान चक्षु ले लो, तब हम देख पाएंगे। बहुत यस, और सुंदर। वो हरे कृष्णा अध्याय प्रभु। 7 गीता जी के अध्याय 7 में सेकंड श्लोक में भी यही बताया है, ज्ञान विज्ञान के बारे में बताता हूँ तो कृष्ण यही कहते हैं कि मतलब मन से भक्ति मेरे को सरेंडर कर दो आप। आगे उसमें 7वें अध्याय में बताते हैं भगवान कि मनुष्याणाम सहस्त्रेषु, हजारों मनुष्यों में से एक व्यक्ति मुझे समझ पाता है। फिर आगे भगवान बताते हैं कि मेरी अपराशक्ति है और फिर एक पराशक्ति है। इस प्रकार से 7वें अध्याय में भगवान अपनी शक्तियों को बताते हैं, वो विज्ञान बताते हैं, शक्ति का विज्ञान, कि किस प्रकार से मैं हूं, मैं कहाँ कहाँ स्थित हूं, मुझे जानो, मुझे देखो, ये मेरा विज्ञान है, इस प्रकार मुझे जान पाओगे तुम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। प्रभु जी आपने यहाँ पे पहले बताया कि जब हम अपने लिए इच्छा करते हैं तो उसे काम कहते हैं, और जब भगवान के लिए करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? प्रेम। प्रेम। मतलब प्रेम और उसी प्रेम का छोटा रूप है जब हम अपने लिए इच्छा न करके दूसरों के दुख दूर करने के लिए कुछ इच्छा करते हैं, तो उसका भी एक छोटा रूप है ये प्रेम जी। और एक आपने बताया सत्वगुण का कल्मश क्या है? सत्वगुण का कल्मश है ज्ञान और खुशी। एक व्यक्ति सत्वगुण में फंस जाता है, कैसे फंस जाता है, सत्वगुण की रस्सी उसको कैसे बांधती है, ज्ञान और खुशी से बांध लेती है कि ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, इसको काटना कैसे है? इसको शुद्ध सत्व में स्थित होकर के काटना है। भक्ति में यह समझना है कि मात्र अच्छे कार्य करने से नहीं चलेगा, भक्ति में कार्य करूंगा तब मेरे ये बंधन कटेंगे। अच्छे कार्य करूंगा तो फिर से बंध जाऊंगा, मैं सोने की चेन में बंध जाऊंगा, भले नॉर्मल सिल्वर में या लोहे में नहीं बंधा, पर बंधा मैं तो फिर भी बंधा हूं, खुशी से बंध गया हूं कि ठीक है, अच्छा है, लाइफ में कोई टेंशन नहीं है, कुछ प्रॉब्लम हुई तो हैंडल कर लेंगे, आया ठीक है, अब पर बंध गया है, वो कंडीशनड हो गया। बंधने का मतलब है कंडीशनड, वो कंडीशनड हो गया है कि ये ठीक है, ये वाली बात यहाँ पर, ये स्थिति ठीक है, उस स्थिति में फंस चुका है, उसको बोलते बंधन। जी। और एक आपने बताया था कि जब हम खुद स्वामी बनने की इच्छा का फल पाप है, खुद स्वामी बनने की इच्छा का फल पाप है। yes. और अगर भगवान को स्वामी बना के कोई इच्छा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अकर्म। अकर्म। हाँ, उसका फल होता है भक्ति। जी। क्योंकि जब अपने को स्वामी मान लिया हमने, तो हम क्या करेंगे, इंद्रिय भोग करेंगे, और इंद्रिय भोग के लिए करने का फल क्या होगा, पाप होगा, बंधन होगा। जी। ठीक है। और एक प्रभु जी आपने बताया कि जैसे हम साक्षात कृष्ण जी का, यहाँ पे भी आपने पढ़ा है कि साक्षात कृष्ण के दर्शन करते हैं। ये 19th श्लोक लास्ट पैराग्राफ से ऊपर की एक लाइन है। हाँ,
कि केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान से शुद्ध प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। यहाँ पे जो साक्षात दर्शन है वो किस भाव में, मतलब कि जो हमें विग्रह रूप में दिखाए, मतलब प्रभु के दर्शन होते हैं, उसको कहा गया है, या विग्रह रूप का हृदय में मतलब भाव करना, उसको कहा गया है? यहाँ भाव नहीं है माता जी, यहाँ पर तो वो पूरी तरह से प्योर हो चुका है। विग्रह देख रहा है, प्रसाद देख रहा है, कोई व्यक्ति देख रहा है, कोई स्थान देख रहा है, उसको सब जगह कृष्ण साक्षात दिख रहे हैं। देखिए, केवल इस शुद्ध सत्व की अवस्था में कोई व्यक्ति श्री भगवान के शुद्ध प्रेम के कारण, अब प्रेम हो गया, चैतन्य महाप्रभु को क्या हो गया था? प्रेम। तो ये कुछ जल दिख गया वहां बंगाल में या कहीं पर भी जल दिख गया, गंगा नदी दिख गई, उसको क्या समझते थे? वो यमुना समझ बैठते थे। कोई बड़ा सा पहाड़ दिख गया, उसको क्या दिख, वो ये तो गोवर्धन है। ये प्रेम है। भौतिक प्रेम में फिल्मों में उदाहरण देखा होगा ना, कि कोई भी उसी तरह के बालों वाली लड़की दिखी, उसको उसमें वही दिखी। भौतिक प्रेम जो नाटक है, पर वास्तव में शुद्ध सत्व की अवस्था में भगवान के प्रेम के कारण सदैव भगवान श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकता है। चाहे वो विग्रह हो, चाहे वो नाम जप हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, किसी भी रूप में वो जब वो शुद्ध हो चुका है, शुद्ध सत्व में है, तो भगवान का दर्शन हर समय करता है। जी प्रभु जी, एक आपने अभी प्रसादम के बारे में भी बता रहे थे, तो यहाँ पे थोड़ा हटके प्रश्न है। जैसे प्रसादम की हम बात करते हैं, तो अब कहीं से किसी घर में मान लीजिए नॉनवेज वगैरह बन रहा है, तो वो तो उन्हीं बर्तनों में बन रहा है, सेम बर्तनों में। तो ऐसे घरों में मंदिर होना या उन्हीं बर्तनों में प्रसाद बन के प्रभु को भोग लगाना, क्या ये सही है या गलत है? गलत है माता जी। जी, तो फिर भगवान थोड़े से कृपालु हैं, भगवान थोड़े से दयालु हैं, कि बोले कि अगर ये धीरे धीरे इस स्थिति से ऊपर उठ जाएगा और इन बातों को समझाएगा, पहले समझ जाएगा, पहले तो बोले भोग भी नहीं लगाता था, अब एटलीस्ट बोले कुछ अलग करके अलग बर्तनों में उसमें वो बर्तन यूज करता है, लेकिन वो अपने बनाते समय अलग रखता है इसको, तो उसका उसमें बना करके भोग लगा रहा है। एक स्थिति ऊपर आ गया, धीरे धीरे बोले ये शुद्ध होगा और अपने भगवान के लिए पूरी तरह से ये सारा नॉनवेज बंद कर देगा, भगवान के लिए पूरे अच्छे नए बर्तन लेके आएगा, शुद्ध एकदम से गंगा जल से गौमूत्र से पवित्र करके भोजन बनाएगा। तब वो व्यक्ति के ऊपर दया करके भगवान ऐसा करना उसको अनुमति देते हैं कि ठीक है, तू भी धीरे धीरे आगे प्रोग्रेस कर। भगवान का कोई नुकसान नहीं होता, ये समझ रहे हो आप इस बात को, कि एक बर्तन में आपने बना दिया और भगवान को भोग लगा लिया, भगवान को कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। ये बात हमारे लिए है, हमारे प्योरिफिकेशन के लिए। आप भोग लगा रहे हो, भगवान को कुछ फर्क पड़ रहा है कि आपने आज बढ़िया देसी गाय के दूध का मक्खन बना करके भोग लगाया भगवान को, तो भगवान के गाल थोड़े आज फूल गए, अच्छा गोलू मोलू हो गए, भगवान को कुछ फर्क पड़ता है? आप 56 भोग लगा लो, उनको कोई फर्क पड़ेगा? फर्क किस बात से पड़ेगा? किस भाव से लगा रहे हो। इसलिए भगवान ने बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति पूर्वक अगर कुछ अर्पण करोगे, 2 बार भक्त शब्द उपयोग किया भगवान ने श्लोक में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्ति उपहृतम अशनामी प्रेतात्मनः। नहीं तो भगवान तो फिर अर्जुन का जो दुर्योधन था, दुर्योधन ने 56 भोग बनाया था ना, भगवान ने तो नहीं खाया वो। भगवान तो रूखो साग विदुर कर खायो, दुर्योधन को भोग न खायो। तो प्रभु जी, जो जैसे अब जैसे टेंट हाउस वगैरह के जो बर्तन है, जैसे ये भी मंदिर वगैरह में जाते हैं, तो इनमें अमूमन ये नॉनवेज वगैरह बनता है, लेकिन जब मंदिर में बन गया तो इसका मतलब प्रसादम समझ के हमें वह ग्रहण कर लेना है कि ये प्रसादम है। एक लेवल तक माता जी ओके, एक्सेप्टेड है। पर जब हमें मालूम है कि इस होटल में जा रहे हैं, यहाँ पर ऐसा बन रहा है, और ये बोल रहे हैं कि नहीं ये तो हमने अलग किया है, ऐसा किया, तो कुछ चीजों में अवॉइड कर सकते हैं, वहां अवॉइड करना है। अब सब जगह अगर हम ऐसा जानबूझ के करने लग जाएंगे तो थोड़ा वो अपमान भी हो जाएगा, ठीक है ना। जो अगर बनाने वाले व्यक्ति हैं और जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, वो जानते हैं कि बर्तन कहाँ से आ रहे हैं, इन बर्तनों का उपयोग कहाँ के लिए हो रहा है, वो जानते हैं, और उसके बाद भी वो ऐसा हो रहा है और भगवान को भोग अर्पण किया हुआ है, तो फिर आप पा सकते हो प्रसाद।
उनके पास और कोई उपाय नहीं था, उपचार नहीं था, तो उन्होंने उसको इस तरह से करा दिया। जी प्रभु जी, हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे, धन्यवाद। आइए अब हम माला का जप करते हैं। प्रभु जी रिकॉर्डिंग नहीं आती? रिकॉर्डिंग